दरियाए रावी, चिनाब और सतलुज के मुंह जोर रैलों से तबाही, हजारों अफराद बेघर, फसलें तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर और अमलाक को नुकसान। दरियाए चिनाब में सैलाबी सूरत हाल काबू से बाहर, आबादी को बचाने के लिए रोज पुल पर शिगाफ डाला गया। करीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, झंग चनियोट रोड भी ज़ेर-ए-आब। चनियोट से फैसलाबाद और सरगोधा जाने वाली शाहराह भी पानी में गुम। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक झंग शहर को बचाने के लिए रबास पुल पर शिगाफ डाला गया है। ननकाना रेलवे लाइन से भी ब्रीचिंग जारी, 3 जगहों पर रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया गया। चनियोट पुल पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 8,50,000 क्यूसिक से जायद। बड़ा सैलाबी रेला हेड तरीमों की जानिब बढ़ने लगा। सैलाब से मुल्तान और मुल्हिका इलाकों को भी खतरा। 7 लाख क्यूसिक का रेला आज मुल्तान में दाखिल होगा। आबादी को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह के मकाम पर शिगाफ डाला जाएगा। दरियाई बेल्ट से मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। पिंडी भटियां, जलालपुर भटियां और हाफिजाबाद के मुताबिक देहात ज़ेर-ए-आब। वज़ीराबाद और गुजरात को मिलाने वाली अहम शाहराह पर 2 बड़े शिगाफ पड़ गए। सरगोधा में कोट मोमिन के इलाकों में पानी आ गया। हालिया के 69 देहात और मुआवजात ज़ेर-ए-आब। सैलाब के बायस बिफरे दरियाए रावी ने तबाही मचा दी। लाहौर के कई इलाकों में पानी दाखिल, दरिया में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी की शिद्दत बदस्तूर कम होने लगी। PDMA के मुताबिक दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर बहाव 2 लाख क्यूसिक से कम हो गया। सैलाबी पानी हेड बलोकी की जानिब जाने लगा। बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,55,000 क्यूसिक हो गया। रास्ते में आने वाले इलाके सैलाबी पानी की नज़र। रिंग रोड से मुल्हिका इलाकों में भी तबाही। फरुखाबाद, अजीज कॉलोनी, अमीन पार्क शदीद मुतासिर। चूंग, ठोकर नियाज बेग और महनवाल में कई फीट पानी जमा। लोगों को कश्तियों की मदद से रेस्क्यू किया जाने लगा। बाबू साबू में बंद टूटने से करीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रेनाला खुर्द में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कंडबोहड़ के मकाम पर 1,10,000 क्यूसिक का रेला। नशेबी इलाके और फसलें ज़ेर-ए-आब। लोग घर बार छोड़कर सड़कों पर पनाह लेने पर मजबूर। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, सूरत हाल मजीद खराब होने लगी। गन्ना सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 38 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। पाकपतन में नकवे शाह हिफाजती बंद और अहमदपुर शर्किया में जमींदारा बंद टूट गए। करीबी बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब। दरियाई बेल्ट के साथ कई आबादियां सैलाब से मुतासर, सैकड़ों घर और फसलें ज़ेर-ए-आब। आरिफ वाला के करीब सैलाब के खतरात मजीद बढ़ गए। चंद घंटे में 1.5 लाख क्यूसिक और रेला गुजरने का इम्कान। इनखला का अमल तेज। मेलसी में हिफाजती बंद टूट गया। फसलें ज़ेर-ए-आब। जलालपुर, पीरवाला में पानी की सतह में इजाफा। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। पाकपतन, बहावल नगर, बुरेवाला के मुतादिद देहात डूब गए। पानी बस्तियों में दाखिल। कपास, चावल समेत कई फसलें रेलों की नजर। रेस्क्यू एहलकार और इंतजामिया भी सैलाबी इलाकों से अवामी इनखला को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक है। आबी ज़खायर की तामीर और पानी के बेहतर इंतजाम के लिए हिकमत अमली नागुज़ीर है। आबी ज़खायर मुशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, उसकी मौसर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बचा जा सकता है। चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और विफाक को मिलकर मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से लोगों को बचाना है। ये कौमी मसला है जिस पर सबको मिलकर काम करना होगा। हंगामी सूरत हाल से निकलते ही आला सतह का इजलास बुलाया जाएगा। चारों सूबों के वज़राए आला और मुतल्लिका इदारों के सरबराह शरीक होंगे। वज़ीर आज़म के सैलाब मुतासरीन की मदद करने वालों की पज़ीराई लेस्को मुलाज़मीन की जानिब से 1 दिन की तनख्वाह अतिया करने को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट, नारोवाल, करतारपुर और शकरगढ़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सैलाब से मुतासरा सिख बिरादरी से मुलाकात की। कहा, अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दरबार साहब करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल किया जाएगा। सिपाही सालार को मौजूदा सूरत हाल और बारिशों के आइंदा सिलसिले की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने बरवक्त और फ़ाल इक़दाम की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। हुकाम की ब्रीफिंग। मरीम नवाज की इमदादी कार्रवाई और रिलीफ इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत।
वजीराबाद के सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, तमाम तर नुकसानात का अजाला करने की यकीन दहानी। कहा खुदारा सैलाब मुतासरीन अपनी और बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत को तरजीह दें, इंतजामिया के साथ ताउन करें और महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। अवलीन तरजीह आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। मुतासरा अजला से सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के कैमरों से इनखला की निगरानी जारी, थर्मल कैमरों से रेस्क्यू ऑपरेशन की भी निगरानी। मरियम नवाज ने मजीद कहा, एक भी शहरी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, आवाम का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अवलीन तरजीह है। रेस्क्यू की कश्तियों को भी अपग्रेड किया जाएगा। एनडीएमए ने दरियाए रावी में मजीद सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। 30 अगस्त से 3 सितंबर तक बारिशें मुतवक्के हैं। भारत भी थेन डैम से पानी छोड़ सकता है। सैलाबी रैलों की आमद के बायस दरियाए रावी के बहाव में नुमाया इजाफे का इम्कान है। उधर मालाकन में सवात एक्सप्रेसवे पर टनल 3 के करीब लैंडस्लाइडिंग, बड़े बड़े पत्थरों के साथ धूल मिट्टी का तूफान उड़ा। मलबे के बायस रोड दो तरफा ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिरों को मुतबादल जीटी रोड का इस्तेमाल करने की हिदायत। सड़क से पत्थर हटाने का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब तमाम मोटरवेज ट्रैफिक के लिए फाल। तर्जुमान एनएचए के मुताबिक किसी मोटरवे पर सैलाब का पानी नहीं है। कुछ मकामात पर मोटरवेज के अतराफ पानी मौजूद है, मगर ट्रैफिक में कोई खलल नहीं है। दरिया की गुजरगाहों को खाली न किया तो हमेशा नुकसान उठाते रहेंगे। फ्लड प्लान एक्ट के तहत अबाबी गुजरगाहों में मौजूद तमाम गैर कानूनी तामीरात को खाली कराया जाएगा। DGPDMA इरफान काठिया का कहना है, दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम से गुजरने वाला 2,20,000 क्यूसिक का रैला 1988 के बाद सबसे बड़ा था। खुशकिस्मती से शहर में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है और आइंदा चंद घंटों में मजीद कमी मुतवक्के है। पंजाब में सैलाब के बायस अब तक 20 अमवात हो चुकी हैं। खदशा है कि मुतासरीन की तादाद में मजीद इजाफा होगा जब तक ये पानी सिंध में दाखिल नहीं होता। पंजाब हाई अलर्ट पर है। सिंध हुकूमत को पहले ही आगाह कर दिया गया। पंजाब के मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। 6 टीमें दरियाए सतलुज और रावी पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। कश्तियों के जरिए मुतासरीन के महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। कसूर में सिविल इंतजामिया के साथ पाक फौज के दस्ते भी मसरूफ अमल। 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। 18,000 अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। गड़ा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे के सैलाब में भी पाक फौज मुतासरा आवाम को रिलीफ फराहम करने में मसरूफ। पाक फौज सैलाब की तबाहकारियों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर मौजूद है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत फ्लड इमरजेंसी इजलास में मुराद अली शाह की तमाम इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत। कहा, गुद्दू बैराज पर 7 से 8 लाख क्यूसिक पानी पहुँच सकता है। इंतजामिया अलर्ट रहेगा। सैलाबी सूरत हाल के लिए तैयारी रखे। 1 सितंबर से सिंध में बारिशों की पेश गोई है। शुमाल इस्लाम में 30,000 से ज़ायद अमला तैनात किया जाए। सैलाबी रैला आने की सूरत में इंसानों और जानवरों को किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए। ऊंचे सैलाब की सूरत में 50,000 से ज़्यादा खानदान मुतासर हो सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत भी इजलास सांप के काटने और रेबीज़ की वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो ने कहा, चनाब में 12 साल बाद ऐसी सैलाबी सूरत हाल है। तमाम अमला इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट है। गवर्नर सिंध का 5 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। कामरान टिस्सोरी कहते हैं, मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। इमदाद के लिए गवर्नर हाउस में खसूसी सेल कायम कर रहा हूँ। जल्द इमदादी सामान के ट्रक सैलाब मुतासरा अजला में रवाना किए जाएंगे। सैलाबी पानी अपने साथ बड़ी तादाद में सांप भी ले आया। दरियाए रावी के सैलाबी पानी में जहरीले सांपों की बहुतायत। रेस्क्यू वर्कर्स की कश्ती के इंजन के साथ सांप लिपट गया। एहलकारों ने बर वक्त देख लिया, डंडों की मदद से सांप को कश्ती से अलग किया। हुकाम ने शहरियों को पानी में एहतियात बरतने की हिदायत की है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस बीमारियां सर उठाने लगीं। डेंगू, डायरिया, मलेरिया और जल्द की बीमारियां रिपोर्ट। 1 माह में 40,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 9,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 1 माह में डेंगू के 114 मरीज रिपोर्ट हुए। सांप के काटने के 99, कुत्ते के काटने के 167 केसेस सामने आए। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं,
मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। तमाम मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। शाम के काफिले समेत दीगर एमरजेंसी अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात बहुत मुस्बत रही। खित्ते के अमूर और सलामती के मामलात पर बातचीत की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग कहा, पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत के दौरान 3 अहम इजलासों की सरबराही की। दौरे न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के सदर से अहम मुलाकात हुई। OIC रुकन मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा से भी मिला। पाकिस्तानी बरादरी, ताजरों, सरमायाकारों और सहाफ़ियों से भी मुलाकातें की। फ़लस्तीन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में गज़ा के इशू पर भरपूर आवाज़ उठाई। फ़लस्तीन से मुतालिक कसीरुल जहदी कॉन्फ्रेंस में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीका में मतलूब पाकिस्तानियों के हवाले से तबादला ख्याल। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मनशियात, कोस्ट गार्ड्स और फॉरेंसिक के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कायम मकाम सफ़ीर का सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नैयाद पाकिस्तानी बिजनेसमैन वसीम असलम की भी मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान को तारीख के गैर मामूली सैलाब का सामना है। सैलाब से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर इजलास 1 सितंबर को शाम 5 बजे बुलाया गया। अहम कौमी अमूर ज़ेर गौर आएंगे। सदर मुमलिकत ने लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स तरमीम बिल की मंजूरी दी। सदर के दस्तखत के बाद दोनों ऐवानों से मंजूर शुदा बिल ने एक्ट की शक्ल इख्तियार कर ली। दूसरी जानिब सैलाबी सूरत हाल के बायस आज NFC का होने वाला इजलास भी मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ और पार्लिमानी अफेयर से इस्तीफ़ा दे दिया। खुद स्पीकर ऑफिस में इस्तीफ़े जमा करा दिए। कहते हैं बानी PTI की हिदायत पर मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। उधर कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने सुन्नी इत्तेहाद के 2 अरकान को इस्तीफ़े वापस कर दिए। ज़राए के मुताबिक फैसल अमीन गन्नापुर और अनीका मेहदी ने इस्तीफ़ों की फोटोकॉपी जमा कराई थी। सेक्रेटरीट की असल इस्तीफ़ा जमा कराने की हिदायत। अब तक 20 अरकान इस्तीफ़ा जमा करा चुके, किसी का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान 6 मुल्की सीरीज़ का मैदान सजने को तैयार। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा में होगा। दोनों टीम्स रात 8 बजे मैदान में उतरेंगी। कौमी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं एशिया कप से कबल सैफ फरीकी सीरीज़ अहमियत के हामिल है। तैयारी बेहतरीन है और मुकाबलों के लिए पुरजोश हैं। मौसम के हवाले से कोई बहाना नहीं। बतौर प्रोफेशनल खिलाड़ी हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। टीम राइट ट्रैक पर है। टीम दिन ब दिन अच्छी बनती जा रही है। उम्मीद है कौमी टीम आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेगी।